नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर फ्रॉम इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, इम्यूनिटी एक्सपर्ट एंड चेयरमैन क्योर बाय मदर नेचर फाउंडेशन। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में। जो लोग नए हैं उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा, एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ साल पहले। उस वीडियो में एक बच्चे को दिखाया गया था कि उसका पेट दर्द हुआ, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, स्कैन वगैरह किया तो दिखाया गया था उस वीडियो में कि उसकी आंतड़ियों में नूडल फंसे हुए थे। ये जो 2 मिनट वाली खाते हैं आप बच्चे, तो डॉक्टर उसको आंतड़ी को काट के उसमें से वो नूडल निकाल रहा था। वो क्या उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने नूडल खाने बंद कर दिए? नहीं, बच्चे मानते कहाँ हैं। आप जोर लगा के देखो, नहीं हमें तो वही खाना है, क्योंकि प्रचार इस तरह का आता है। टेलीविजन पे जो बच्चे देखते हैं, सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, उसी चीज़ की डिमांड करते हैं। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आयुर्वेद क्या बोलता है, 3 सफ़ेद चीज़ें आप अपनी किचन में से बाहर कर दीजिए। 3 सफ़ेद चीज़ें कौन कौन सी? मैदा, चीनी, वाइट शुगर और सफ़ेद नमक, आयोडाइज्ड नमक। इन 3 चीज़ों को अगर आप अपनी किचन से बाहर फेंक देंगे तो आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पूरी फैमिली स्वस्थ हो सकती है। मैदा आंतड़ियों में जमा होता है, आंतड़ियों के साथ चिपकता है। इससे हमारे शरीर में से गंदगी बाहर नहीं जा पाती, आंतड़ियां अच्छे से साफ नहीं हो पाती, क्योंकि मैदे में फाइबर नहीं होता है। ये बात तो आजकल सब लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ सब लोग जानते हैं कि हमारे खाने में फाइबर का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर फाइबर नहीं होगा तो हमारी आंतड़ियों की सफाई नहीं हो पाती, हमारा मल जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से बाहर नहीं जा पाता। तो इसके हल के अब बच्चे नूडल खाने से तो बाज नहीं आते, पास्ता खाने से बाज नहीं आते, मैकरोनी, ये वो पता नहीं क्या क्या, ये सब मैदे से बनता है। इसीलिए इतना सस्ता वो दे पाते हैं। तो खुशी की खबर ये है आप सबके लिए कि मिलेट्स के बारे में आप सब जानते हैं। डॉक्टर खादर वली मिलेट मैन के नाम पे जो मशहूर हैं, साउथ के एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने अनाज को 3 हिस्सों में बांटा है। पहले नेगेटिव अनाज, दूसरे न्यूट्रल अनाज, तीसरे पॉजिटिव अनाज। नेगेटिव अनाज कौन कौन से हैं? गेहूं और चावल, जिनमें फाइबर बहुत कम होता है और हमें बीमार करते हैं। न्यूट्रल कौन से हैं? मक्की, बाजरा, रागी। और पॉजिटिव कौन से हैं? न्यूट्रल अनाज हमें ना तो बीमार करते हैं ना हमें स्वस्थ करते हैं, क्योर करने की पावर भी नहीं है उनमें। लेकिन पॉजिटिव मिलेट जो डॉक्टर खादर वली ने बताए हैं वो है कोदरा, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और सावा। ये 5 मिलेट हैं, 5 अनाज हैं जो पॉजिटिव मिलेट हैं, जो लगातार अगर आप खाते हैं तो शुगर, ब्लड प्रेशर, इवन कैंसर जैसी बीमारी को भी क्योर करने की शक्ति रखते हैं ये मिलेट्स। अगर आप अपने खाने में मिलेट्स को शामिल कर लेते हैं, मोटे अनाज बोला जाता है इनको, भारत सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है मोटे अनाज को, क्योंकि असल में यहां गेहूं में 1% फाइबर होता है, ओनली 1%। उसके मुकाबले मिलेट में 8 से 12% फाइबर होता है। जैसे आप मिलेट को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, आपके पेट की बीमारियां, रोग, कब्ज, वो सारी चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती है। अगर आपका पेट सही हो गया तो बहुत सारी बीमारियां सही हो जाएंगी। पेट से ही बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो खुशी की खबर क्या है कि लोग नूडल खाने से तो बाज नहीं आते, बच्चे मानते नहीं है। तो अब क्या किया है कि ये मिलेट्स के नूडल तैयार कर दिए गए हैं। इस पे लिखा हुआ है, ये नूडल है, ये लिटिल मिलेट, अलग अलग मिलेट के
ऐसा नहीं है कि एक ही मिलेट के, ये लिटिल मिलेट के हैं, ये फॉक्सटेल मिलेट के हैं, और ये वाले बार्नयार्ड मिलेट के हैं। तो सभी पांचों मिलेट्स के नूडल्स बना दिए गए हैं ताकि बच्चे, अगर हमारे बच्चे नूडल खाने से बाज नहीं आते हैं तो वो मिलेट्स के नूडल खाएं। इसमें मैदा नहीं है, प्योर मिलेट्स के नूडल हैं, तो वो आपको बीमार नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है उसको भी ठीक कर देंगे। इसी तरह से इसमें है पास्ता। बच्चों को पास्ता बहुत पसंद आता है। आप जाते हैं फास्ट फूड की रेहड़ियों पे जाके पास्ता खाते हैं लोग, बच्चे। तो ये भी मिलेट्स का पास्ता है, अलग अलग मिलेट्स का अलग अलग वो है पास्ता। और इसी तरह से ये बिस्किट हैं, मिलेट्स से, प्योर मिलेट्स के बिस्किट। तो अगर ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी महंगी जरूर होगी, क्योंकि आटा अगर 50 रुपए किलो है तो मिलेट जो है वो लगभग 150 रुपए किलो है। तो अगर मिलेट्स महंगा होगा तो उसका बना हुआ प्रोडक्ट भी महंगा होगा। जैसे ये जो नूडल हैं, ये लगभग कितने के, 38 रुपए के, 38 रुपीज़ के। बाजार से शायद 20 रुपए का मिलता है, लेकिन इसका वजन ज़्यादा है। कितने ग्राम है? 180 ग्राम। 38 रुपए के 180 ग्राम है। तो मुझे लगता है महंगे भी नहीं है, उसके बराबर ही पड़ेंगे। तो इसमें मसाला भी है, जो नूडल के साथ मसाला आता है, मैगी के साथ या किसी और के साथ, इसमें भी आता है। तो ये बिस्किट है, ये है 90 ग्राम शायद। तो ये है लगभग 35, हाँ 90 ग्राम का है बिस्किट, 35 रुपए का है। तो इसी तरह ये जो है आपका पास्ता है, ये लगभग है 35 रुपए का, ये भी है 175 ग्राम। तो आप देख सकते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा आप सब लोगों से कि अगर हमारे बच्चे नूडल खाना पसंद करते हैं, पास्ता खाना पसंद करते हैं, या बिस्किट, क्योंकि बिस्किट किस चीज़ से बनता है? मैदे से बनता है। मैदा, चीनी और घटिया किस्म का ऑयल, पाम ऑयल, घटिया किस्म का ऑयल इस्तेमाल होता है बिस्किट में। तो लगातार बिस्किट खाते हैं जो लोग, सुबह दोपहर शाम बिस्किट खाते हैं, वो लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। तो अगर उसकी जगह आप मिलेट्स के बिस्किट खाएं, थोड़ा सा महंगा जरूर हो सकता है, लग सकता है आपको, लेकिन सेहत से महंगा कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरा बेटा है, उसकी शॉप है, वहाँ पे ये अवेलेबल हैं। तो बेटा, उससे मैं बोलूँगा कि आप अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको, या मैं बेटे का नंबर भी आपको दे दूँगा, आप सीधे उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलेट्स भी होते हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग मंगवाते हैं। ये पांचों मिलेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप खाने में मिलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिलेट्स भी अवेलेबल हैं। और मिलेट्स के बने हुए ये प्रोडक्ट, इसमें और बहुत सारी चीज़ें, मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ों के बारे, ऑर्गेनिक दालें हैं। ऑर्गेनिक दालें आप अगर चाहेंगे, आपको चाहिए तो ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक दालें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आइए हम अपनी सेहत पे ध्यान दें, हमारा फोकस हेल्थ पे होना चाहिए। अगर आप खाने की चीज़ों में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने के लिए घटिया क्वालिटी का खाना खाएंगे तो उसकी कीमत आपको बहुत ज़्यादा तारनी पड़ेगी। उसके बदले में फिर आपको किसी हॉस्पिटल को जाके लाखों रुपया देना होगा जब बीमार होंगे। इससे अच्छा है, क्योंकि बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप परहेज कर लेते हैं, अगर आप खाने के लिए चीज़ों पे कुछ खर्चा अधिक करके अच्छी क्वालिटी का खाना लेते हैं, तो जो बीमार होने के बाद आपका खर्चा होगा वो कम हो जाएगा। धन्यवाद। आप नंबर स्क्रीन पे है, आप संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।